नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी क्वेश्चन को पहले से ही जानते हो तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8,850 मीटर, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है और जो कि आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ उनके बीच में ये है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा उपस्थित है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को ये जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रे से होकर ये जाता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर ये मंदिर उपस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और मतलब जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा को सासबहू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती से ये विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में लूनी नदी गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरामंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टार्नेडो जो हवा होती है उसमें चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपकी गुजरात राज्य में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें एवं झील मृदा से होती है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो कोसी मानी जाती है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी।
कौन सी नदी ओडिशा जो आपका राज्य है उसका शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी को। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा पर बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी ये बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? यह नदी है सिंधु। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से ये नदियाँ निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? इसका आंसर हो जाएगा 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका भी आंसर काली मिट्टी ही हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य है जो समुद्री तट से रेखा जिनकी स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, और जो उत्तरी है वह आपका इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पैगमिलियम पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि कहा जाता है इसे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, जिसकी राजधानी ढाका है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान के साथ। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुदी। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर उन्होंने प्रवेश किया था। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को ये रेखा निर्धारित की गई थी और सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उन्हीं के नाम के आधार पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा आंध्र प्रदेश के तट पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में ये निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है जो कि आपकी उड़ीसा राज्य में पड़ती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों वुलर झील है। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंद्रिया सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
गरसोप्पा जलप्रपात है या जोग जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? तो ये आपका जोग जलप्रपात कर्नाटक में ही स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका श्रावती नदी पर है। क्लोकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह आपका बिहार राज्य में है। गंगानी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्री। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निफे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह है दोस्तों यह खनिज में समृद्ध है। कोपली जिसकी सहायक नदी है? तो यह आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में कृषि मुख्य जो कृषि पदार्थ है आयात मद है, तो इसका दोस्तों खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कोच्चि में स्थित है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी को थाला सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।